मेरी एक केयरटेकर थी, उन्होंने मुझे एक बार ये सांबरी की कहानी सुनाई थी कि अगर मैं टाइम पे नहीं सोऊंगी तो हमारे घर के बाहर बहुत सारे झाड़ थे, तो शी यूज्ड टू मेक मी सी देख वो वहाँ बैठा है, वो तुमको देख रहा है, उसकी आंखें लाल लाल है और एकदम काला है वो, एंड यू डोंट गो टू स्लीप, ही विल टेक यू विद हिम। आई वाज स्कार्ड, आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड, आई एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग कि वो बैठा है वहाँ पर। Possessed dolls या cursed objects? Possessed dolls. स्कैरी चाइल्डहुड ट्रॉमा याद दिला दिया आपने मुझे। चक्की, ओ बाबा। वन डे आई वाज वेरी टायर्ड, आंखें बंद थी, मैं लेटी हुई और सडनली आई जस्ट फेल्ट लाइक सम वेरी सॉफ्ट प्रेशर, लाइक ऐसे कोई उठाने की कोशिश कर रहा है। फिर मुझे ऐसे यहाँ शोल्डर्स पे लगा, हाय फ्रोज, मतलब मैंने आंखें ही नहीं खोली। क्या आप घोस्ट में मानते हो? तो खूनी मंडे के व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं सोनाक्षी सिन्हा। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई हमारी ऑडियंस नाउ दैट वी आर टॉकिंग टू यू अबाउट हॉरर एंड डिफरेंट थियर स्टफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, वही शुरू करूंगा जो आपने ट्रेलर में लोगों से पूछा है। क्या आप घोस्ट में मानते हो? मैं 50-50 हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता मानूं या ना मानूं। कहानियां सुनी है और ऐसे लोगों से सुनी है जो मुझे झूठ नहीं बोलेंगे तो और दूसरों से भी सुनी है, बट देन समटाइम्स आप उसे अनबिलीवेबल कहकर ऐसे झटका देते हो। बट मेरे साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे पता नहीं वो एक्चुअली कुछ सुपरनेचुरल था या वो सपना था। बताओ ना प्लीज। कंफ्यूज्ड हूँ मैं। तो एक बार, और एज एन एक्टर हम इतने सारे जगहों पर जाते हैं। आई हैव स्टेड इन द मोस्ट स्पूकीएस्ट ऑफ होटल्स। आई हैव स्टेड इन अ स्टूडियो जहाँ पर होटल है जो लोग कहते हैं कि इट्स हॉन्टेड, बट मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। ये मैं अपने घर पे सो रही थी, which was Ramayan, my parents' house. And one day I was very tired, so I had drifted off into sleep. But जब आप कभी-कभी बहुत टायर्ड होते हैं और आप सो नहीं पाते, तो आप आंखें तो बंद है बट आपका दिमाग जागा हुआ है। So I was in that state of limbo. And आंखें बंद थी, मैं लेटी हुई और suddenly I just felt like some very soft, like my pillow coming up like that, like a very soft pressure, like ऐसे कोई उठाने की कोशिश कर रहा है। फिर मुझे ऐसे यहाँ शोल्डर्स पे लगा, हाय फ्रोज, मतलब मैंने आंखें ही नहीं खोली देखने के लिए कि कोई है नहीं है क्या है, मतलब what is going on, but I felt a real sensation कि somebody is trying to like very gently wake me up. I didn't open my eyes. I completely froze. Like I couldn't move. Then the lights started coming in and सुबह हो गई तो मैंने आंखें खोली and I went about my day as the usual. Like I didn't do anything. रात को मैं काम करके वापस घर आई। मैंने पहले दरवाजा खोला। It didn't end there. No, so I opened. No, it ended there. Like that part was over there. I didn't know what to make of it. Right. Because I don't know if I was dreaming or I was actually feeling something. So I opened the door next night when I came in. I peeked inside. I said, सुनो, कल जो भी आया था ना, ऐसे मत करना वापस। अगर कोई बात करनी है सपनों में आके फेस टू फेस करो। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। And this is what age? अभी 4-5 साल पहले। 4-5 साल। Yeah, it was a very recent thing. I think during lockdown or something. Yeah. अच्छा, हमने एक जब रिसर्च करी तो आपकी नानी ने आपको एक बचपन में किस्सा सुनाया था सांबरी का। नानी नहीं, मम्मी। मम्मी ने सुनाया? हाँ, I've never met my nanny unfortunately. Yeah, so मम्मी भी नहीं, मम्मी used to play along. मेरी एक केयरटेकर थी when I was growing up, छाया दीदी। तो उन्होंने मुझे एक बार ये सांबरी की कहानी सुनाई थी जो कि अगर मैं टाइम पे नहीं सोऊंगी तो हमारे घर के बाहर बहुत सारे झाड़ थे, पेड़ थे, तो शी यूज्ड टू मेक मी सी देख वो वहाँ बैठा है, वो तुमको देख रहा है, उसकी आंखें लाल लाल है और एकदम काला है वो, एंड अगर इफ यू डोंट गो टू स्लीप ही विल टेक यू विद हिम। मैं बहुत डरती थी उससे यार। आई वाज स्कार्ड, आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड, आई एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग कि वो बैठा है वहां पर। ऑब्वियसली अब आप बच्चे हो, कोई आपको बोल रहा है वो है तो मतलब होगा ही ना। खिड़की विड़की सब एकदम सब बंद करके आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड ऑफ सांबरी। क्यों याद दिलाया यार मुझे? आपने कहा आपको डर लगता है, राइट? तो अभी मैं पिछले 1 साल की बात करूं, वी हैव सीन काकुडा एंड नाउ वी हैव सीन निकिता रॉय। दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे यू आर डीलिंग विद पैरानॉर्मल और सुपर। अग्री क्यों किया? पहले तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इसमें डाइव
करने का कैसे मन किया? अग्री किया एज एन एक्टर, क्योंकि एज एन एक्टर आई फील हर किस्म का रोल करना चाहिए। आपको भी तो पता हो ना आप कर सकते हो कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा जब तक आप करोगे नहीं। तो बट आई रियली एंजॉयड इवन काकुड़ा. It was a horror comedy. Still, there was a horror element. I was, suddenly I get possessed and all of that. तो वो बहुत मजा आया एज एन एक्टर मुझे वो करके. निकिता रॉय इज मोर ऑफ अ थ्रिलर विद सुपरनैचुरल एलिमेंट्स. इसमें मिस्ट्री है, थ्रिल है, सस्पेंस है, ड्रामा है. तो ये बहुत अलग टाइप ऑफ फिल्म है दैन काकुड़ा. सो आई थॉट इन दैट वे इट वुड बी नाइस टू डू बोथ. तो ये ऐसे डर नहीं लगा कभी ये सब करते हुए या सेट्स पे जाते थे, क्योंकि आप एक ईरी माहौल बनाना हाँ, जरूरी माहौल तो बनता है, बट वही मैं कह रही थी इनफैक्ट किसी और को भी कि जब आप जाते हो तो आपकी पूरी यूनिट होती है साथ में. सो यू आर इन अ वेरी सेफ स्पेस. हम वो माहौल बनाते हैं. यस ऑफ कोर्स देयर वाज अ कॉटेज व्हिच वाज वेरी स्पूकी, और उसे ऐसे ड्रेसअप भी किया गया था टू लुक इवन ईरियर. देन हम फॉरेस्ट में शूट कर रहे थे रात को, जहाँ पर कुछ नहीं था, कोई नहीं था. इट वाज राइट इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, बट यूनिट होती है आपके साथ में, सो यू फील वेल प्रोटेक्टेड. एग्जैक्टली. अगर मैं आपके मुंह से सुनूं, आपके शब्दों में सुनूं, क्या कर रही है निकिता रॉय? कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो? क्या ढूंढ रही है और किसके अगेंस्ट वो लड़ रही है? निकिता रॉय उस सच को ढूंढ रही है जो झूठ है. आई मीन शी इज एन इन्वेस्टिगेटर. वो एक ऐसी इंसान है जो प्रैक्टिकल है, जो रैशनल है, एंड जो मिथ्स होते हैं उन्हें डिस्पेल करने में बिलीव करती है. एंड कैसे वो एक झमेले में पड़ती है जहां पर अभी उसके सारे बिलीफ्स चैलेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं, एंड हाउ शी कम्स थ्रू दैट. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रीमाइस. देयर इज अ डायलॉग इन द ट्रेलर कि मुझे आप एक हफ्ता दो, मैं सब अप्रूव कर दूंगी. और वो सामने से द गॉडमैन फिगर परेश रावल, अब वो कहते हैं कि इतना टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास. हाँ. दैट इज लाइक या सो इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम आल्सो. वो इतने कम समय में कैसे ये पूरा मिस्ट्री सॉल्व करेगी, एंड बचपन में हम कैसे नैन्सी ड्रू की कहानियां पढ़ते थे. सो इट्स वेरी इन दैट जोन, वेरी इंटरेस्टिंग, विल कीप यू एट द एज ऑफ द सीट. आप उसके साथ जुड़ जाओगे टू सॉल्व द मिस्ट्री. सो इट्स वेरी फन आई थिंक द फिल्म. काकुड़ा के लिए सो वी हैड अ पॉडकास्ट, हमने एक आदित्य के साथ पॉडकास्ट किया था. यू नो हिज लव फॉर एब्सोल्युटली, एंड ही इज सो गुड एट इट. ही इज सो गुड. तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे. ही शेयर्ड अ इंसिडेंट दैट हैपेंड विद यू ऑन द सेट्स ऑफ काकुड़ा. कि कोई एक फैमिली आई थी जिन्हें आपके साथ एक फोटो खिंचानी थी. उसके बारे में आपको याद है वो इंसिडेंट? या इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली. एक फैमिली आई थी हमारे साथ शूटिंग देखने, एंड सो देन दे ऑब्वियसली क्लिक पिक्चर्स एंड ऑल. एंड अगले दिन हमें पता चला कि somebody from that family had gotten electrocuted or something. I'm sure it was a freak accident. It didn't have anything to do with a film or anything of that sort, but it was very unfortunate. मतलब ऐसे होता है ना कि आप एक दिन आप किसी से मिले और next day they're just gone. So we were all quite shaken up by it at that point of time, and there was a lot of chatter. Anyway, हम horror film shoot कर रहे थे, तो जब set पे वो chatter आ जाता है, Chinese whispers से कुछ बन के कुछ हो जाता है. So I remember that feeling now. Yeah. आदित्य ने जैसे बोला था कि वो फैमिली ना आपकी बहुत बड़ी फैन. Yeah. एंड उन्होंने स्पेशली कहा था कि एक हमारी विश थी कि सोनाक्षी के साथ फोटो. ऑब्वियसली आप जब एज एन एक्टर आप इतना सारा काम कर रहे होते हो एंड पीपल आस्क यू फॉर फोटोज, आपको आउट ऑफ द वे कभी कभार जाना पड़ता है. एंड यू डिड दैट, एंड उसके बाद नो हैप्पीली, लाइक आई मीन हम एक तो ऐसी जगहों पर शूट करते हैं जहाँ पे पीपल कांट इवन इमेजिन यहाँ पर शूटिंग होगी, एंड जब गुजरात में कहीं आप इट वाज, आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम ऑफ द प्लेस. बहुत छोटी सी जगह थी, पता नहीं. एंड so when they come, of course we oblige happily. काकुड़ा के सेट पे कुछ नहीं हुआ ऐसा और फ्रीकी? हम एक खेत में शूट कर रहे थे, एंड वहां पे सबको चुल थी कि घोस्ट स्टोरी सुनाने हैं. तो कोई ना कोई घोस्ट स्टोरी सुना रहा था, एंड लोगों को डरा रहे थे. फिर ऐसे मतलब स्टूपिड चीजें हो रही थी कि अरे मैंने कुछ देखा वहां मत जाना. तो ऐसी बातें हो रही थी, बट इट वाज ऑल इन गुड फन. आई थिंक ऐसा कुछ था नहीं वहां. जैसे आपका बिहार के साथ बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, राइट? तो जैसे आप ये भी देख रहे हो पनडुब्बा हाँ. हमारा,
ये बिहार का सबसे हॉन्टेड क्रीचर माना जाता है। रियली? तो इसके बारे में आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, मैं पहली बार देख रही हूँ एंड इट्स वेरी स्कैरी दिस पनडुब्बा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग घोस्ट है। हाँ, पानी में रहता है, लेव्स हाँ। में। और अगर कोई इसके आसपास शराब पिए या सिगरेट पिए तो ये उसको अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। इसका एक मेल वर्जन है जिसको कंपनी चाहिए होगी यार उसको भी। तो इसका एक मेल वर्जन भी है पनडुब्बा, इसका एक फीमेल वर्जन भी है पनडुब्बी। ओह! तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, लोग बड़ा डरते हैं झीलों में और लेक्स में जाने से। आई डिडंट नो दिस। आई डोंट नो, सीम्स लाइक लोनली गाय यार। उसको भी कंपनी चाहिए, मैं भी बैठ के शराब पीऊँ साथ में, अब माहौल बनाए आप मैं और पनडुब्बा। पनडुब्बा। दोस्तों पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन, और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया। इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे। आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे। तो आओ हॉरर कॉन में 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला, दिल्ली में। और दोस्तों हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट। सोनाक्षी, जैसे अब मैं रोल्स के बारे में बात करूं आपके, निकिता रॉय एक ऐसे एंटिटी से डील कर रही है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, अननोन। बट एट द सेम टाइम एक आप दहाड़ जैसी सीरीज करते हो जहां पे एक मतलब इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द साइनाइड मोहन का जो पूरी स्टोरी है। तो एक ऐसा सीरियल किलर जिसे आप ढूंढ रहे हो, एज एन अगेन उसमें भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो एंड आप लोअर कास्ट का रोल प्ले कर रहे हो और वो सीरियल किलर लोअर कास्ट के लोगों को ही मार रहा है। एंड जेन व्हेन यू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जब आप इस कैरेक्टर के लिए ऐसे प्रिपेयर भी करते हो, ऐसी कहानियां जब आपको पता चलता है रियल में एग्जिस्ट करती हैं, सो व्हाट डू यू गो थ्रू व्हेन यू हियर सच स्टोरीज? I think there's a lot of realizations happen, you know, हम जिस जहाँ पर पले हैं, बड़े हैं, we are like really far away from the actual reality of what a lot of people face, right? तो ऐसी कहानियां जब आती है, you're kind of just forced to look at that. And you know, actually I ended up like thanking my stars because I'm also in a position जहाँ पर मैं ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचा सकती हूँ ताकि और लोग देखें. And in fact, for me, it was one of the proudest moments when one journalist called me and she said, you know what, I'm from the Dalit community and I want to thank you for being a mainstream actor who's representing us on screen. And I felt so touched. Correct. And you know, and as an actor, I felt so blessed and happy that I was able to do something like that. You know, even if that one person is feeling like this, there might be more people as well. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी कहानियां का हिस्सा बनना. एंड सोनाक्षी, मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि आप एक एक्टर हो जो काफी रेंज दिखा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पिक करके, अलग अलग रोल्स को पिक करके। जैसे दहाड़ देखें या हीरा मंडी देखें फॉर एग्जाम्पल, हीरा मंडी में अगेन एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक ग्रे कैरेक्टर है जो एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है। सो अगेन हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर सच अ कैरेक्टर? Honestly, my way is very very different. I'm very instinctive. मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं करती. मैं सोचती हूँ अगर मैं ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ तो वो मैकेनिकल हो जाता है, वो बहुत ही वो लगता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ और मैं जब कैमरा के सामने होती हूँ मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती। मैं वो कैरेक्टर बन जाना चाहती हूँ, मैं उसे महसूस करना चाहती हूँ, मैं वो इमोशन में रहना चाहती हूँ। तो वो होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ जब कैमरा ऑन होता है। यू नो, तो मेरा अलग ही कुछ मामला चल रहा है। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला ही। स्विच ऑन करने के लिए क्या क्या करते हो? प्रिपरेशन कुछ नहीं, वो डायरेक्टर एक्शन बोल देता है, मैं स्विच ऑन हो जाती हूँ और बन जाती हूँ वो कैरेक्टर। मतलब जैसे मेथड एक्टिंग वगैरह भी करते हो आप इसको? नहीं। वैसा नहीं। उस कैरेक्टर के बारे में, उस कैरेक्टर की जर्नी के बारे में उस वो सोचना ज़्यादा आप प्रेफ़र करते हो? यू नो, ऑनेस्टली एक कहानी लिखी होती है, एक
अलग-अलग टाइप की फ़िल्में होते हैं एंड येस ऑफ कोर्स सबका अलग-अलग एक तरीका होता है कुछ करने का। फॉर अ फ़िल्म लाइक दिस मुझे या मेरे कैरेक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि निकिता रॉय के बचपन में क्या हुआ उसके साथ। यू नो सो आई डिडंट नीड टू डेल्व दैट डीप इंटू इट। अगर एक if I'm playing a Tawayaf in Hiramandi and who's got so much anger and angst and rage in her, it's helpful to know कि उसके साथ क्या हुआ होगा बचपन में and which is why she's become like this and she's out for blood basically. तो अलग-अलग कैरेक्टर्स के अलग-अलग तरीके होते हैं how you kind of get into it. You've worked with some lovely directors, Yes. जैसे रीमा काकती हो गई या संजय लीला बंसाली. Yeah. How was it working with Sanjay sir? Fantastic. I think he's, as people say, a magician, and I got to witness that firsthand. उनके साथ काम करके I think a person becomes a better actor. कुछ एक इंसिडेंट कुछ याद हो आपको कि हाँ ये एक चीज है जो मुझे याद है, अरे आओ मैजिक, आपको मैजिक लगा हो? बहुत चीज है। I think संजय सर एकदम एक परफेक्शनिस्ट है और उनके मतलब सेट पर तो लेजेंड है कि कभी एक टेक ओके नहीं होता. इट हैज टू गो इनटू मल्टीपल्स. तो आई थिंक आई वाज द ओनली वन एंड द फर्स्ट वन जिन्होंने उन्होंने एक टेक में ओके कर दिया. एंड द होल सेट वाज शॉक्ड. They were stunned. They're like, I don't think this has ever happened on a Bhansali set. So that was a very proud and memorable moment for me. एक और बड़े अच्छे डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है एंड इट्स अगेन वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, लुटेरा. Yeah, Vikramaditya. Vikramaditya. Yeah. How was it working on Lutera with Vikramaditya? Fantastic. I think he's one of the best directors that I've worked with. And जो उन्होंने लुटेरा के साथ बनाया, जो उन्होंने create किया, I think that was magical. कुछ मुझे बताओ. और it was once in a lifetime. मतलब ऐसी फिल्में वापस I don't think बनेगी भी. कुछ मुझे बताओ ना, कुछ आपको याद हो. हाँ, अपना सेट टूट गया था when they'd gone to shoot in Dalhousie. Ranveer had injured himself. Lots of things happened actually on that set. उसने कॉफी छोड़ दी थी because he's so hyper and he had to play such a subdued character of Varun. तो वो कॉफी नहीं पीता था बेचारा. For the entire film duration, I don't think he had a single cup of coffee. That's some dedication for someone who's a coffee addict. So yeah, lots of fun little stories from there. And how's it growing up in a house of megastar? Very normal, very normal. Of course, मम्मी से. Yeah, पापा से लाड मिलता था और मम्मी से डांट पड़ती थी. पापा सिर्फ दुनिया को कहते थे खामोश. बिल्कुल, वो दुनिया को दिखाते हैं एकदम लगते हैं रफ एंड टफ पर है बहुत सॉफ्ट. जब आपने कहा होगा पापा को पहली बार कि मुझे एक्टर बनना है, तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? मैंने एक्चुअली नहीं कहा. हाँ. मैंने तो किसी को आज तक नहीं कहा मुझे एक्टर बनना है. अच्छा. Yeah, it was very strange actually what happened. मैं फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही थी and I was overweight. And कॉलेज खत्म हुआ, I lost the weight and Salman and Arbaz said कि we've just finished writing something which you are perfect for. We need a very Indian face for it, and you're perfect. So I was like, but मुझे I don't want to act. I'm not interested in being in the movies. पता नहीं क्या हुआ. They've landed up at my house. My parents were there. I sat. My mom and dad, Arbaz, Abhinav Kashyap, and our writer Dilip Shukla ji were there. उन्होंने फिल्म नरेट की, सबने एक दूसरे को देखा, हाथ मिला के चले गए. And the next thing I know, I'm on set. मुझे तो पूछा ही नहीं किसी ने करना है नहीं करना है. And the next thing I know, I am on the sets of Dabang, and after that, there has been no looking back. 15 years later, I'm still on. It's been 15 years. Yeah, it's been 15 years, and I'm on my next release. So yeah, I can say destiny had other plans for me. And the first movie was also a mega star, like. Yeah. So I was fortunate. Yeah. were you scared, nervous there? No, I was actually not nervous because he's been a family friend and like I've always seen him like that. So I was never like in awe of him, and I've not grown up watching movies. मैं बिल्कुल पिक्चरें नहीं देखती थी, तो वो stardom या वो fascination बिल्कुल नहीं था मेरा. You know, हालांकि like they were huge stars, but मुझे कभी वो नहीं था. कभी नहीं. So it was very normal. So you've worked with Salman. Yeah. So what is that quality that makes him what he is today? He's like
सबका भाई। बिकॉज आई थिंक ही सो अनअफेक्टेड अपने स्टारडम से। आई डोंट थिंक वो रियलाइज करते वो कितने बड़े स्टार हैं इस दुनिया में और देश में, बट वो उसे बहुत इतना सीरियसली नहीं लेते, विच आई थिंक इज व्हाट मेक्स हिम। एक अगेन रिसर्च में ये सामने आई हमारी बात कि एक फैन एक्सपीरियंस आपका बहुत ही ऐसा था कि उसने चाकू की नोक पे आपको प्रपोज किया। खतरा खतरा आप शूट कर रहे थे जब? हाँ, कोई शूट था वो, मैं शो पे गई थी and it's very weird experience and I genuinely thought it was a joke or something, but apparently yeah, was it a joke? Something is coming back. I don't know. एक बार ये चेक कर लेना, were they playing a prank on me or was it actually a fan, because I don't remember. ऐसे हुआ है कोई बहुत क्रीपी सा कोई फैन? वही मुझे अभी आपने याद दिलाया तो मुझे वो कुछ याद आ रहा है, बट ये पता लगा लेना वो रियल था या जोक था। अच्छा, ठीक। अभी तक सबसे डिफिकल्ट रोल कौन सा रहा है आपका? दहाड़, या वो बॉडी लैंग्वेज, वो एक्सेंट जो मैंने पकड़ा था, वो सब उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी आई थिंक। एंड करते तो हो ना प्रिपेयर, आप कह रहे हो करते नहीं हो प्रिपेयर? नो, दैट आई हैड टू particularly बिकॉज मुझे कहा गया था, एंड वी डिड रीडिंग्स। हमारे एक कोच थे वरद, उन्होंने सिखाया एक्सेंट का एंड आई पिक्ड इट अप क्वाइट easily, but that was the one role I actually had to really prepare for. I had to learn how to ride a bike for the hard. So yeah, वो मेरे लिए difficult भी था but सबसे मजेदार भी था। And you were brilliant. Thank you so much. The Hard is one of the, I think, path-breaking shows. It is a very well-made show. I mean, I was truly fortunate to be able to work with a team like that and directors like that. Ruchika and Reema both were fantastic to work with. और बहुत मजा आया यार, एज अ कैरेक्टर ओनली मुझे इतना मजा आया। जब रीमा और जोया आए थे मुझे ये दहाड़ के बारे में बताने के लिए, इट वाज अ वेरी कैजुअल मीटिंग एंड हम बैठे थे एंड शी जस्ट टोल्ड मी द जिस्ट ऑफ इट। वो स्क्रिप्ट भी नहीं लाई थी, शी सेड मैं बाद में भेज दूंगी। एंड बिफोर वी गॉट ऑफ द टेबल मैंने उनसे कहा, रीमा से कहा कि आप भेज देना स्क्रिप्ट, बट मैं ये कर रही हूँ। Like I knew I had to be this character. Absolutely. ऐसे कुछ जब आप स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हो तो इट्स ऑल इंस्टिंक्टिवली कि जो स्क्रिप्ट पसंद आ रही है, जो कैरेक्टर पसंद आ रहा है, आई विल गो फॉर इट। या फुल्ली इंस्टिंक्टिव। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ मुझे तब भी पता चल जाता है मैं या तो उस कैरेक्टर में अपने आप को देख सकती हूँ या तो नहीं, और अगर देख सकती हूँ तो देन आई continue reading and I agree to do the film. अगर नहीं देख सकती तो then I just say no, I'm sorry, I say the actual reason that I genuinely don't see myself playing this character. Yeah. अच्छा, एक ना हम लोग ऐसे यूट्यूबर्स का हमारा सेशन हुआ था एंड आमिर was there and आमिर said उनसे किसी ने लाल सिंह चड्ढा के ऊपर बात करी कि लाल सिंह चड्ढा उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं परफॉर्म करा, तो इट वाज अ फेलियर इन अ सेंस। तो ही सेड, तो बेसिकली सवाल ये था कि फेलियर से कैसे डील कर। तो आमिर सेड आई कुडंट, मुझे पता नहीं कि कैसे डील करूं मैंने थेरेपी पहली बार ली लाइफ में उसके लिए। सो यू पुट योर हार्ट एंड सोल टू अ मूवी एंड कभी कभी वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मैच करते, जनता उतना प्यार शायद नहीं देती जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो हाउ डू यू डील विद दैट फेलियर? आई थिंक फॉर मी, आई कैन पर्सनली से मैं एक बहुत ही डिटैच्ड पर्सन हूँ। मैं अपने काम को काम की तरह देखती हूँ। आप प्रेपरेशन के बारे में भी पूछ रहे थे, मेथड में, कि आप घुस जाते हो कैरेक्टर में एंड ऑल। नहीं, मैं नहीं घुसती। मैं अपना काम घर भी नहीं ले आती। काम के वक्त एंड माई पर्सनल लाइफ इज माई पर्सनल लाइफ। तो वो एक सेपरेशन है मेरा। सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डील विद इट। मैं घर पे खुश हूँ तो मेरा काम अच्छा चलता है, एंड इट्स लाइक दैट। एंड अगर काम अच्छा नहीं जा रहा तो मैं घर पे आकर कंफर्ट ढूंढ लेती हूँ। So for me, it's easy to detach that way, and I'm fortunate. बहुत लोग शायद नहीं कर पाते हैं, but ये एक क्वालिटी है मुझ में। And very rightly said सोनाक्षी कि कई बारी क्या होता है कि आप काम को ही अपनी जिंदगी बना। बिल्कुल, मैं बहुत क्लियर हूँ कि काम मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी पूरी जिंदगी है नहीं। There's a lot of life to live outside of work. Correct. Yeah. And I also saw कि अक्षय ने आपको एक एडवाइस दी थी कि मेरी 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। तो क्या ही फर्क पड़ता है? Yeah. I mean, and great advice, and that's exactly what I'm doing. बस काम करते जा रही हूँ।
So again, अक्षय कुमार, आपने इतनी सारी मूवीज करी हैं अक्षय के साथ. अक्षय ने प्रैंक्स भी आपको बहुत सारे प्रैंक्स गए हैं, है ना? एक प्रैंक के बारे में बताओ आप मुझे. वो चूहा वुआ छोड़ दिया था उन्होंने कुछ आपके ऊपर. अरे नहीं, हम लोग चूहा नहीं, हम लोग जोकर की शूट कर रहे थे चंडीगढ़ में. एंड वो मेरी सेकंड फिल्म थी which I had started shooting for. राउडी राठौर पहले रिलीज हुई, बट जोकर was the second film I started shooting for. तो हम रेस्टोरेंट में गए थे with the entire crew and unit, and everybody was sitting having dinner, this that and all, and खत्म हो गया डिनर. We got up to leave. तो मेरे बाजू में एक बैग रखा था. He thought it was my bag, but it was not my bag. So I walked out. He said, अरे अपना बैग तो ले जा. So I said, मेरा बैग है ही नहीं वो. Then he realized, oops, it's not a bag. He said, अच्छा वो बैग देखो ना किसका बैग है and all. And he went to pick it up. So सारे टेबल के छुरियां, चम्मच, कांटे सब लाकर वो बैग में डाल दिए थे. तो it would look like अगर मैं वो बैग उठा के जा रही हूँ, मैं सारी चीजें चोरी करके जा रही हूँ. So that would have been very embarrassing for me if it was my bag. फंसाने वाले काम करते हैं. फिर मेरा एंटेना मतलब वो हमेशा अलर्ट रहता था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है. And one more person I will ask you about, Rajni sir. You with Rajni sir yes. in Linga. Yeah. How was that? It was मतलब एक total different industry. Totally. Yeah. No, it was firstly quite daunting क्योंकि पहली बार मैं कोई दूसरे लैंग्वेज में फिल्म करने जा रही थी और it was with the रजनीकांत and he is such a sweet wonderful person. वो मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं. So in fact he was, I feel, more nervous than me doing the film. तो वो डायरेक्टर को हमेशा बोलते थे कि romance no, only far romance, no close romance. Which I thought was really adorable, and he's a wonderful person. I mean, जितने बड़े star हैं and how he's so comfortable with his own skin, his body of work that he's done, and how much people love him. He's so humble and so nice. Yeah. He is. Yeah. Have you analyzed या discussions आपके हुए कि क्या हो रहा है बॉलीवुड में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो शायद हम सही नहीं कर रहे हैं या ये डिबेट ना बढ़ती जा रही है साउथ वर्सेस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. नहीं, ये डिबेट ना हम ऐसी चीजें बोल के बढ़ाते जा रहे हैं, बट अगर आप देखने को जाओ, इनफैक्ट आई हैव स्पोकन टू सम पीपल हु हैव वर्कड इन द साउथ एज वेल एंड हु आर स्टिल वेरी मच वर्किंग. अभी हाल ही फिलहाल में मैंने एक तेलुगु फिल्म कंप्लीट की है. उन्होंने कहा जो फिल्में आप देख रहे हैं जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स हो जाती है, वो एक फिल्म होती है आउट ऑफ द 100 दैट रिलीज. एंड हमारे साथ भी तो वही हो रहा है, वो एक फिल्म हिट हो जाती है out of the so many that release. So वहाँ का भी हाल मतलब it's pretty much similar. It's just that these films that are doing well are much more amplified and glorified and we talk about it and then हम Bollywood को blame करना शुरू हो जाते हैं. I don't think there's that much of a difference from the conversations that I've had. Yeah, एक वो हवा सा बना रखा है. So अच्छी फिल्में होती है, बुरी फिल्में होती है, कुछ चलती है, कुछ नहीं चलती है, वो सब सारे इंडस्ट्रियों में होता है. एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर ड्रीम रोल एज एन एक्टर, मैं सब करना चाहती हूँ. मैं सब जॉनर को ट्राई करना चाहती हूँ. मैं वो एक्टर बनना चाहती हूँ जो डायरेक्टर जब कोई स्क्रिप्ट के बारे में सोचे तो ऐसे लगना चाहिए कि हाँ सोनाक्षी इसमें भी फिट आएगी, इसमें भी फिट आएगी, इसमें सब में. तो वो भी दैट एक्टर जो सब करना चाहता है. तो अब सोनाक्षी हमें एक रैपिड फायर करेंगे मजेदार सा. करें. अगर आपकी लाइफ एक हॉरर मूवी होती तो उसका नाम क्या होता? I am Legend. I am Legend. Okay. Yeah. Again, है ना? You've seen the film? Yeah, I've seen. Yeah, I love that film. It's a brilliant film. Yeah. अगर आप एक इनविजिबल घोस्ट होते हाँ. तो आप सबसे पहले क्या करते? सबसे पहले क्या करती? क्योंकि आप इनविजिबल हो. मैं बॉम्बे की सड़कों पे चलती. Yeah. You miss that? I do. I really do. Going into the tiny lanes and like just walking around freely. I miss that. मैं रैपिड फायर तोड़ रहा हूँ. ये मैं से हमेशा मुझे कभी-कभी लगता है ऐसा कि एक्टर बनना टफ है. I mean बहुत सारे एडवांटेजेस भी है एंड कुछ डिसएडवांटेजेस है जो आप हमेशा एक्टर बनने से पहले आप जानते हो क्या है. सो मतलब होशो आवाज में बने हो ना तो. हाँ, बट ऐसा होता है कि ऑलवेज ऑन रहना पड़ता है बिकॉज
stepping out of the house, you have to be always on वो paparazzi और Yeah, सब चीजें that is something that I'm still trying to get used to. I don't think I can ever get used to it. I'm a very low key person by nature. तो मुझे and you're very like आप बड़ी बेबाक से हो हाँ, जो so yeah. इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ Yeah, नहीं तो मतलब there are ways to handle it and work around it. तो I've found ways to keep my private life private, and when I have to work, I come out. In fact, आप मिलोगे भी मुझसे जब my film is releasing. Otherwise, I'm not interested. जैसे आपने कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने काम बिल्कुल, we yeah. should not take it too serious Yeah, कि yeah. पूरी जिंदगी ही उसके अराउंड बिल्कुल. coming back to Yeah. the fact ज्यादा स्केरी कौन है एंग्री सोनाक्षी या हैंग्री सोनाक्षी Hangry. Yeah. मेरे पति को पूछ लो. अच्छा Angry Sonakshi is scariest Sonakshi. गुस्सा निकलता है उन पे वो फिर वो खाना दे देता है, मैं खुश हो जाती हूँ. कोई ऐसी चीज जिससे आपको बहुत डर लगता है रात को any water body, like a pool or the ocean or yeah, वाह। correct. हाँ. So डुब्बा या सांभरी निकल जाता रात है। को, हाँ, दिन में आई एम अ कंप्लीट वाटर बेबी. मतलब आप मुझे ओशन के बीच में जाके छोड़ दो, मैं खुश. बट रात को मैं देखूंगी भी नहीं. तो क्या डर लगता है अरे बचपन में एक पिक्चर थी ना यार, जुनून. Okay. वो सेंटोर होटल में शूट हुई थी जहां पर मैं स्विमिंग सीखने जाती थी, और वो राहुल रॉय रात को शेर बन जाते थे. एंड एज अ चाइल्ड दैट फिल्म हैज ट्रॉमेटाइज्ड मी. ओके, तो इसकी वजह से मेरे को रात में कोई भी स्विमिंग पूल से बहुत डर लगता है. और वो रात में जाके उस तैरता था उस पूल में सेंटोर होटल के. ओह, या तो तब से आपको एकदम बहुत या ज्यादा डर लगता या है वाह कुछ चीजें छप जाती है ना यार दिमाग में. अच्छा फ्लाइंग कारपेट या विचेस ब्रूम किस पे ट्रैवल करना पसंद करोगे कार्पेट विल बी मोर कंफर्टेबल, नो? किससे ज्यादा डर लगता है थप्पड़ से या प्यार से थप्पड़ से. थप्पड़ से प्यार से नहीं लगता. पोजेस्ड डॉल्स या ऑब्जेक्ट्स कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स possessed dolls ज्यादा स्केरी है ज्यादा स्कैरी है. एक और चाइल्डहुड ट्रॉमा याद दिला दिया आपने मुझे. चाइल्ड्स प्ले देखी है? हाँ बिल्कुल चक्की. चकी वो बाबा. डर लगता है possessed dolls. Scary. फेवरेट हॉरर मूवी I am Legend. Kind of horror, zombie horror. Yeah. I am Legend. Cool, that was the end of Rapid Fire. Thank you so much, Sonakshi. Thank you so much. बहुत मजा आया. Thank you. This was a very spooky conversation. Yeah. Goes with the theme of the movie as well, ना? Absolutely. But हमारी फिल्म horror नहीं है. एक thriller है with supernatural elements. Please go and watch it in the theater. Movies का मजा ही Yeah. theaters में है यार. theaters में. Absolutely. Absolutely. Thank you so much, Sonakshi. Thank you so much. It was lovely to have a conversation with you. And Thank you. ऐसे ही आप फिल्में करते रहो और हम आपको देखते रहेंगे और appreciate करते रहेंगे. Thank you so much. हाय, मैं हूं सोनाक्षी सिन्हा और आप मुझे देख रहे हैं ऑन खूनी मंडे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या शेयर दिस वीडियो. दोस्तों अगर आपको सोनाक्षी सिन्हा के साथ ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल खूनी मंडे को अभी सब्सक्राइब करिए. और हाँ, सोनाक्षी की नई मूवी निकिता रॉय रिलीज हो रही है 18 जुलाई को. उसे देखना बिल्कुल भी मिस मत करना. और दोस्तों हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो. लिंक इन द पिन कमेंट.